वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। जानेंगे वीडियो के अंदर, यानी कि आज का 2 बजे वाला टॉपिक है दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 63 शहर मात्र भारत के बताए हैं इसमें। ठीक है, यानी कि अभी जो है एयर इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, उसको जारी करा गया था, जिसमें दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के 63 शहरों को शामिल करा गया है। ठीक है, और टॉप 15 में अगर बात करेंगे तो भारत के करीबन करीबन जो है इसमें 9 से 10 देश, जो 10 शहर हैं वो भारत के ही हैं। ठीक है, तो पूरा हम लोग वीडियो के अंदर जानने वाले हैं कि क्या होता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और किस तरीके से जाहिर करा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक स्विस संगठन यानी कि IQ एयर द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, सबसे पहले आप यही याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट होती है इसको एक स्विस संगठन के द्वारा तैयार करा जाता है, और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि भैया इसमें जो है लगातार चौथे वर्ष यानी कि 4 वर्षों से ऐसा होता आ रहा है कि जो दिल्ली है, नई दिल्ली जो है, जो कि भारत की राजधानी है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है कि लगातार चौथे वर्ष से ये चलता आ रहा है कि नई दिल्ली जो है दुनिया की सबसे बड़ा प्रदूषित राजधानी शहर है, ये इसमें कहा गया है। इसके अलावा दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत का 63 शहर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो बातों को याद रखिएगा। पहला कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है जो कि एक स्विस संगठन के द्वारा जारी करी जाती है। दूसरा, लगातार 4 वर्षों से ये होता आ रहा है कि जो दिल्ली है, जो कि भारत की राजधानी है, वो पहले स्थान पर बनी हुई है। क्लियर है। अच्छा, इसमें 100 शहरों में से भारत के 63 शहर हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भिवांडी राजस्थान सबसे ऊपर है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 14 अन्य शहरों को भी इस सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से जैसे गाजियाबाद हो गया, लखनऊ है, मेरठ है, कानपुर है, अमरोहा है, ठीक है, आगरा है, वाराणसी है, जौनपुर है, ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, ये सब है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। तो दिल्ली प्रथम स्थान पर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश के करीबन 14 शहरों को इसमें शामिल करा गया, जैसे मेरठ, कानपुर जैसे शहर हैं। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर है, जो कि बहुत ज़्यादा पब्लिकली और बहुत ज़्यादा ऑफिशियल शहर है ये सारे के सारे। ठीक है, राजस्थान का भिवंडी जो है वो भी इसमें शामिल करा गया है। अब ये जितने भी शहर है ना, इनका PM जो है वो 2.5 की 0-5 माइक्रोग्राफ प्रति ग्राम प्रति घन मीटर की सीमा को 10 से 15 गुना से अधिक बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पर जो PM है, PM जो है वो 2.5 है, जो कि मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक होता है। ठीक है, अब ये PM 2.5 क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मेटर। ठीक है, क्या होता है, पर्टिकुलेट मेटर इसको कहा जाता है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं कि ये PM ये कह रहे हैं कि ये PM 2.5 होता है, यानी कि अगर PM 2.5 होता है, PM 2.5 का मतलब है, PM जो होता है वो एक ऐसे छोटे कण होते हैं जो कि हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, कोई भी इसको नहीं दे सकता है, ये केवल जो है माइक्रो जो ग्राफ होता है, माइक्रो जो होता है उससे ही देखा जा सकता है। ठीक है ना, बहुत छोटे कण होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे कण होते हैं जो कि देखने हम देख नहीं सकते। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, इनके जो ये जो होता है, ये जो 2.5 का जो आकार होता है, ये माइक्रोमीटर के आसपास होता है, 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास ये होता है। ठीक है ना, सूक्ष्म कण होने की वजह से ये जो है आसानी से हम इनको नहीं देख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कण होते हैं PM के 2.5 के, ये हमारे शरीर में किसी भी जरिए से पहुंच जाते हैं, जैसे कि सांस ली पहुंच गए, मुंह खोला पहुंच गए, है ना। तो ये उसके बाद जो है काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करते हैं, जैसे कि लिंग हो गया, लीवर्स हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको। ठीक है ना, लीवर, लंग्स, आँखों को, फेफड़ों को बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं, और इसमें जो है अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो फिर मृत्यु हो जाती है। समझ रहे। तो इसमें जो है ये जितने भी शहर इसमें बताए गए हैं वो PM 2.5 है। अब 10 होता तो भी खतरे में है। ठीक है ना, वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर का एक भी देश 2021 में WHO के वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ है।
समझ रहे हैं? यानी कि इस रिपोर्ट में जहां पर भारत के बारे में बताया गया है कि भाई भारत के 63 शहर है, जिसमें से दिल्ली 4 साल से लगातार पहले पर है, बाकी उत्तर प्रदेश के 14 शहर हैं। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के एक भी देश 2021 में WHO के वायु गुणवत्ता मानक को पूरा करने में कामयाब नहीं हुए, यानी कि सभी देशों की हालत खराब है इसमें। समझ रहे हैं? वहीं WHO के सितंबर 2021 के दिशा निर्देश में कहा गया है कि स्वीकार्य वायु गुणवत्ता PM 2.5 सांद्रता स्तर का 705 ग्राम 3 के बीच होना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के सभी शहरों में PM 2.5 का स्तर स्वीकृत सीमा से कम 10 गुना अधिक बताया जा रहा है। यानी कि कोई भी शहर जो है वहाँ पर प्रदूषण कम नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण है। ठीक है ना? हर शहर में, किसी एक की यहाँ पर देखो बात नहीं करी जा रही, सभी को बोला जा रहा है कि भाई WHO की जो दिशा निर्देश थे उसका पालन करते हुए कोई भी देखा नहीं जा रहा है, ये इनके द्वारा कहा गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब इस रिपोर्ट का आधार क्या है? तो यह रिपोर्ट जो है दुनिया भर के 117 क्षेत्रों के देशों के 6475 शहरों के लिए बनाई जाती है, जिसमें PM 2.5 वायु गुणवत्ता के आंकड़े पर आधारित है। ठीक है ना? यानी कि अगर कोई भी शहर किसी को भी PM 2.5 के तहत रखा जाता है तो मतलब वहाँ की स्थिति खराब है। वहीं इस नए जरिए रिपोर्ट को बनाने के लिए जिस डेटा का उपयोग किया गया है वह हजारों नियमित वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन से उत्पन्न हुआ था, जैसे गैर लाभकारी संगठन, सरकारों, शैक्षिक सुविधाओं और अनुसंधान संस्थानों, नागरिक वैज्ञानिकों और कंपनियों द्वारा संचालित है। मतलब ये है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में ये सब अपना योगदान देते हैं, तब जाके रिपोर्ट तैयार होती है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए वायु इतना ज़्यादा प्रदूषित होना, या फिर आप ये कहिए कि सर इतना ज़्यादा ये खराब क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए मनुष्य जिस हिसाब से तरक्की करता जा रहा है उस हिसाब से अपने लिए गड्ढा भी खोदता जा रहा है। भाई सीधी सी बात यही है। ठीक है ना? क्योंकि जितनी तेजी से तरक्की हो रही है, अब देखिए कहा यह जाता है कि 2024 जो है, माफ कीजिएगा, 2030 से 40 तक जो है क्या हो जाएगा कि आधी दुनिया जो है वो रोबोटिक पर जिएगी, यानी रोबोट काम करेंगे। समझ रहे हैं? तो मनुष्य तो फिर बेकार है, इसका मतलब है ना? वही चीज़ है, अब जितनी तरक्की होती रहेगी उतना पोल्यूशन खराब होता रहेगा, उतना हमारे सब जो क्षेत्र है आगे इधर उधर के वो सारे खराब होंगे, क्योंकि प्रदूषण बढ़ता रहेगा। ठीक है ना? तो ये भी एक कारण है। वहीं वायु प्रदूषण चिंता का विषय है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि चिंता का विषय तो है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण को दुनिया भर में सबसे बड़ा पर्यावरणीय स्वास्थ्य खतरा माना जाता है। प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत होती है। वायु प्रदूषण के कारण बहुत सी बीमारियां जैसे कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग आदि बढ़ जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए इसका एक ही उपाय है, उपाय ये है कि अपने आसपास जितनी मात्रा में हो सके उतने पेड़ पौधे लगाइए, उतना स्वस्थ रहिए, साफ सुथरा रखिए, कचरा जितना कम हो सके उतना कम करिए, रिसाइकलिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीयूज़ करने की कोशिश करिए, है ना? जैसे कुछ चीज़ ख़राब होती है तो एकदम तुरंत मत फेंकिए, देखिए क्या उसका रीयूज हो सकता है, तो उसको काम में लाइए ताकि वो काम आए। और कचरा हो, जब जितनी भी चीज़ें जिससे प्रदूषण खराब हो रहा है वो सारा हम बचा सके। ठीक है ना? तो वायु प्रदूषण दुनिया भर में एक बहुत बड़ा खतरा है, और मनुष्य का अंत भी हो सकता है इससे, है ना? क्योंकि खतरा बन सकता है, क्योंकि बड़ा होता जा रहा है। प्रतिवर्ष देखिए कहा जा रहा है वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। बहुत बड़ा आंकड़ा है एक, 70 लाख लोगों की मौत होना। ठीक है? और कैंसर, अस्थमा, हृदय जैसे रोगों से लोगों की मौत हो जाती है। तो गाइस ये पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। समझ आया हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है? चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहीं वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर पहुंच सके। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आज की ना देखी हो, सुबह की करंट अफेयर हो या वोकेबलरी हो तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, और हाँ अगर जिन्होंने भी 9 के स्टडी वाला जो न्यू चैनल बनाया है उस पर अभी तक विजिट नहीं करा है तो कर लीजिए। आपके पेपर वहाँ पर जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वहाँ पर होते हैं। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।